बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में दो तीन बड़ी अहम बातें हैं। अर्श शरीफ के कत्ल, उनकी शहादत के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। वकार अहमद और खुरम, दो भाई जिनके पास अर्श शरीफ थे, उन्होंने बिलाखिर अपनी ज़ुबान खोली है। लेकिन ये उन्होंने जो मुलाकात की है, ये जो गुफ्तगू की है, ये उन्होंने सिर्फ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने तहकीकात के लिए बंदे भेजे हैं उनसे बात की है। क्या बात की है इसका मैं आपको बताऊंगा। इससे बड़े अहम सवालात उठते हैं। इसके अलावा लॉन्ग मार्च के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, हुकूमत इसको किस तरह से टैकल कर रही है, उनका मौक़िफ़ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है, खान साहब कहाँ पर खड़े हैं, ये मैं अपने इस व्लॉग में आपको तफसील से बताऊंगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी तज़किरा करेंगे, जिन्होंने आज़म सवाती पर जो तशद्दुद हुआ उसकी तफसीलात के लिए जो डीजी ह्यूमन राइट्स सेल है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम को तलब कर लिया है सोमवार यानी आज 10 बजे। अब ज़रा हम गुफ्तगू कर लेते हैं अरशद शरीफ शहीद की, जहाँ पर जिस तरह उनको शहीद किया गया, इन वाक़यात पर मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं। दो भाई, इनका आपने तज़किरा सुना, वकार अहमद और खुरम अहमद। ये दोनों भाई जब से अरशद शरीफ की शहादत हुई है मंजर आम से गायब थे और इनके टेलीफोन्स बंद थे, इनके अहले खाना भी गायब थे। लेकिन अब ये खबरें हैं कि इन्होंने मुलाकात की है कीनिया में, जो पाकिस्तानी तहकीकाती एजेंसी के दो बंदे गए हैं, जिनको FIA के अतर वहीद साहब लीड कर रहे हैं और दूसरे IB के ऑफिसर हैं। इस टीम में पहले ISI के भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेकिन फिर जब दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वो उसमें शामिल नहीं थे। अब खुरम और वकार, इन्होंने सिर्फ बात की है पाकिस्तानी तहकीकाती एजेंसी से, इन्होंने ना किसी और मीडिया से बात की है। इनके वेयर बाउट्स का भी कुछ पता नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सिर्फ पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे हैं, सिर्फ उनसे क्यों बात कर रहे हैं इसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक सवाल उठ रहा है। इसके मुताबिक इन्होंने ये तस्लीम किया कि अरशद शरीफ उनके मेहमान थे और ये इस बात की तस्दीक भी की है कि अरशद शरीफ उस दिन वकार अहमद की जो शूटिंग रेंज है, उनकी जो लॉन्च है, वहां पर वो खाना खाने के लिए गए थे और खुरम और वकार और अरशद शरीफ ने मिलकर खाना खाया था। कोई और उसमें शरीक था या नहीं, इसके बारे में अभी इत्तला नहीं है। खाना खाने के बाद वो वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए और वकार अहमद ने रिपोर्टेडली ये बताया कि तकरीबन 18 किलोमीटर जो उनके घर से उनके लॉज तक का रास्ता है वो कच्चा है, उसके बाद फिर पक्का रास्ता शुरू होता है। जब वो खाना खाकर वहां से निकले तो उसके आधे घंटे के बाद उन्होंने ये बताया कि उन्हें ये इत्तला मिली कि वहां पर गाड़ी पर फायरिंग हुई है। खुरम जो उनके भाई हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वो अरशद शरीफ के साथ थे, लेकिन खुरम को कोई भी किसी तरह से खराश नहीं आई। अब एक बात अहम इन्होंने ये कही कि वो अरशद शरीफ को जानते नहीं थे। किसी एक कॉमन फ्रेंड ने ये उनसे कहा कि इनकी लुक आफ्टर करनी है, इनकी केयर करनी है, तो उन्होंने उनकी मेज़बानी की। ये तस्लीम किया वकार ने कि वहां पर अरशद शरीफ की कीनिया में आमद से पहले सिर्फ एक दफा उन्होंने अरशद शरीफ के साथ खाना खाया था। ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया, अगर बताया भी है तो पाकिस्तानी एजेंसीज को अपने तय रखा होगा। और वो ये नहीं बता रहे कि किस शख्सियत ने अरशद शरीफ से उनकी मुलाकात करवाई थी। ये बड़ा अहम नुक्ता है। लेकिन अभी तक ये चीजें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि खुरम और वकार ये दोनों मेज़बान थे, दोनों आखिरी वक्त में अरशद शरीफ के साथ थे। खाना तीनों ने इकट्ठे खाया। उसके बाद वकार के बकौल खुरम अरशद शरीफ के साथ थे और जब वो निकले हैं घर वापसी के लिए तो तकरीबन आधे घंटे के बाद उन्हें फायरिंग की जो इत्तला है वो मौसूल हुई है। अब सिर्फ इन्होंने पाकिस्तानी एजेंसियों से ही क्यों बात की है, कहीं किसी और मीडिया पर अपना कोई बयान क्यों नहीं दिया? क्या वो कीनियन अथॉरिटीज के पास हैं, उनकी प्रोटेक्शन में है और उनकी एक्सेस हुकूमत पाकिस्तान को कीनिया ने दी है?
क्या वो हिफाजती हिरासत में हैं और क्या उनके बयानात को कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है? ये बड़े अहम सवालात हैं, लेकिन मैं आपको जो कीनिया के अखबार ने लिखा वो भी बता दूं कि कभी भी शायद हमें सच्चाई मालूम नहीं हो सकेगी कि अरशी शरीफ के साथ हुआ क्या था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है। इस हुकूमत की तहकीकात पर किसी को एतबार नहीं है और ये सब कंट्रोल्ड है। वो किसी इंडिपेंडेंट मीडिया से बात नहीं कर रहे। तो ये अब तक की इत्तलाआत हैं। दूसरी जानिब अब थोड़ा सा लॉन्ग मार्च के हवाले से मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीजें चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े हालात बता दूं कि इस वक्त हो क्या रहा है। पिछले 1-1.5 महीने से जब से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसमें जलसे जुलूस और उसमें शिद्दत पैदा की, तो 2-3 चीजें गवर्नमेंट ने फोकस की। गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो साइफर के हवाले से जो मौकफ था इमरान खान का, जिस साजिश का वो जिक्र करते थे, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स की। उसमें साइफर के हवाले से बोला गया और ये तासुर देने की कोशिश की कि ये सब एक साजिश थी जो इमरान खान ने रचाई, क्योंकि उनकी हुकूमत जा रही थी तो एक आम रूटीन में जो किसी सफारतकार की बात थी उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान ने साजिश का बयानिया घड़ा। उसके लिए फिर ऑडियो लीक्स हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया, लेकिन वो कारगर नहीं हुआ। फिर इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। फॉरेन फंडिंग आई गैर ममालिक से और इलेक्शन कमीशन से ये फैसला भी करवाया गया कि तोशाखाना केस में कि इमरान खान डिसऑनेस्ट हैं। फंडिंग के हवाले से भी ये फैसला करवा दिया कि वो फॉरेन फंडेड है ये पीटीआई की जमात। हालांकि इलेक्शन कमीशन का ये इस्तेहकाक नहीं था, इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन ने और मकसद ये था कि इमरान खान की जो इंटीग्रिटी है उसमें डेंट डाला जाए और लोगों को ये कहा जाए कि आप पीछे हट जाएं, मगर लोग इससे पीछे नहीं हटे। फिर उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि जो पीटीआई के अंदर लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। उसमें फैसल वाडा इस्तेमाल हुए, उसके बाद खुरम लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन ये कोई बंदा भी पीटीआई से तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। फिर इन्होंने ये तासुर दिया कि चौधरी परवेज इलाही पीठ में खंजर घोंपेंगे और वो खान साहब का साथ नहीं देंगे, वो छोड़ जाएंगे। अब वो तासुर भी जायल हो चुका है। लोगों को डराने धमकाने के लिए लोगों को उठाया गया। आजम सवाती को उठा के बरहना किया गया, अरशी शरीफ को मुल्क से बाहर शहीद किया गया और फिर उसका मलबा इमरान खान और सलमान इकबाल पर डालने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ ने मदीना में, वो जगह जहां हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, वहां पर जाकर ये ट्वीट करवाया और इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि जैसे वो इस वाक़े का इंतजार कर रहा था और खुद भी इस वाक़े में किसी तरह से वो मुलव्विस हैं। यानी मदीना शरीफ जाके भी झूठ बोलने से शहबाज शरीफ बाज नहीं आए, लेकिन लोगों ने इन तमाम मामलात को रिजेक्ट किया और लॉन्ग मार्च का के इब्तदाई 3 दिनों का जो रिस्पॉन्स है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरह से लोग निकले उसने माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और इन पर इस वक्त घबराहट तारी है। अब ये इसको कैसे काउंटर करेंगे? अब इन्होंने इसमें डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई, जिसमें डीजीआईएसआई ने यह समझा कि वो अगर ये बयान करेंगे तो लोग पीछे हट जाएंगे। उन्होंने एक बिल्कुल पॉलिटिकल बात की जिसमें इमरान खान का जो सियासी बयानिया है उसको कहा गया कि ये झूठ पर मबनी है। बहरहाल लोगों ने लॉन्ग मार्च में शिरकत करके ये जवाब दिया कि उन्हें डीजीआईएसआई की बात पर भी यकीन नहीं है। अरशी शरीफ के जनाजे में भी जिस तरह लोग शरीक हुए उसने भी इनको झूठा साबित कर दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है।